हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगी। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है वो एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। ओके, इसका काम एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने का होता है। तो कितने टाइप के होते हैं ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, स्टेप अप मीन्स ये वोल्टेज लेवल को अप करेगा यानी कि इंक्रीज करेगा। ओके, एंड स्टेप डाउन मीन्स ये वोल्टेज लेवल को डिक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हमारे घरों में जो मेन सप्लाई वोल्टेज आती है वो कितने की आती है? 220 वोल्ट की आती है। लेकिन जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस है वो अलग अलग वोल्ट पर वर्क करता है। ठीक है, जैसे डोरबेल है वो 6 to 10 या 6 to 20 वोल्ट पर वर्क करती है। ठीक है, अब माइक्रोवेव ओवन है वो 1500 से 2500 वोल्ट तक वर्क करता है। ठीक है, तो जो डोरबेल है इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है और जो माइक्रोवेव ओवन है इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन पर। ट्रांसफार्मर में मेनली तीन पार्ट होते हैं, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल और कोर। ठीक है, कोर क्या होता है? सॉफ्ट आयरन का हमने रेक्टेंगुलर पीस लिया। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में सॉफ्ट आयरन लिया है, उसको हमने वार्निश या पेंट कर दिया है। ठीक है, फिर दूसरा ही एक उसी साइज का हमने सॉफ्ट आयरन का रेक्टेंगुलर पीस लिया, उसको भी हमने पेंट या वार्निश कर दिया है। तो इस तरह से ये सॉफ्ट आयरन के रेक्टेंगुलर फ्रेम्स एक के ऊपर एक रखे रहते हैं जिसको कि हम कोर कहते हैं। ओके, तो ये वार्निश इसलिए किए जाते हैं या पेंट इसलिए किए जाते हैं सो दे कैन इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ओके, जिससे कि एक दूसरे से इंसुलेटेड रहें। अब हम आते हैं कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, इसका रिवर्स भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं पर है तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, मतलब दोनों चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब भी कहीं, जैसे हमने क्या किया कि कहीं करंट वेरी कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर एक जगह पर है और ये दूसरी कॉइल में पास होता है तो उसकी वजह से दूसरी कॉइल में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। Okay, so whenever there is a change in the magnetic field lines in the one coil due to the varying current, an EMF or voltage is induced in the secondary coil. तो ट्रांसफार्मर इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ओके, अब जैसे मैंने ये दिखाया यहाँ पर, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का है। ठीक है, ये जो है हमारा कोर हो गया, ये वाला। ठीक है, ये इस साइड ये प्राइमरी कॉइल है, इनपुट जो है प्राइमरी कॉइल में दिया जाता है और आउटपुट जो है हमें सेकेंडरी के अक्रॉस मिलता है। ठीक है, अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी इसी तरह से होता है, ये कोर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है प्राइमरी कॉइल में कम है और सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा है। ठीक है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं हमारे वो सेकेंडरी कॉइल में कम है और प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा है। ठीक है, इनपुट हमेशा हमें सेकेंडरी के अक्रॉस, इनपुट हम हमेशा प्राइमरी में देंगे और आउटपुट जो है वो हमेशा सेकेंडरी के अक्रॉस मिलेगा। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा होते हैं। ओके, अब आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है कि जो सेकेंडरी में जो कॉइल में जो पावर होती है, पावर चेंज नहीं होती ट्रांसफार्मर में। ठीक है, पावर जो सेकेंडरी कॉइल में होगी वही पावर प्राइमरी कॉइल में भी होगी। प्राइमरी में जो पावर होगी वही हमें सेकेंडरी में भी मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि ई एस इंटू आई एस इक्वल टू ई पी इंटू आई पी। ये आई एस जो है
ये है हमारा यहाँ पर करंट इन सेकेंडरी, आईपी करंट इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, अब हमें पता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होते हैं, तो इसका मतलब ईएमएफ भी जो है वो सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होगा, लेकिन जो है वो करंट जो है वो हमारी प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा होगी। तो यही रीज़न है कि हम जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में थिकर वायर्स यूज़ करते हैं। ओके, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल है उसमें थिकर वायर्स यूज़ किए जाते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में थिकर वायर्स यूज किए जाते हैं। वो किस लिए होता है, क्योंकि हमें पता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा होते हैं, जिससे कि प्राइमरी कॉइल में ही ईएमएफ भी ज़्यादा होगा। लेकिन इससे क्या होगा, अगर ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा होगा तो करंट जो है वो सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होगी। तो यही रीज़न है कि वाई वी यूज़ थिकर वायर्स इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो हमने क्या क्या चीज़ें सीखी यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बारे में। सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज लेवल को कम या ज़्यादा कर सकता है। ये कितने टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को इंक्रीज कर सकता है, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज लेवल को डिक्रीज करता है। इसमें जो है क्या होता है, एक प्राइमरी कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल होती है और एक कोर होती है। ठीक है, इनपुट हमेशा प्राइमरी के अक्रॉस दिया जाता है और आउटपुट हमें हमेशा सेकेंडरी के अक्रॉस मिलता है। और ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, ये हमारा ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो इतना जो है ये ट्रांसफार्मर का बेसिक है ट्रांसफार्मर के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट जो होगा इससे ज़्यादा जो डिटेल में होगा वो मैं दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू फॉर नाउ। हुआ नहीं हुआ पता नहीं।